भारत मौसम विज्ञान ने कहा है कि अगले 5 दिनों में उत्तर पश्चिम राज्यों में लू चलने की आशंका है, जिसका सबसे ज़्यादा असर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली पर पड़ने का अनुमान है। 18 मई से पूर्वी और मध्य भारत में भी गर्मी का ताज़ा दौर शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग ने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड और दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शिशुओं, बुजुर्गों और पुरानी बीमारियों वाले लोगों को ऐसे में खास सावधान रहने को कहा गया है। यूपी सहित उत्तर प्रदेश के तमाम मैदानी इलाकों में तेज गर्मी पड़ रही है। बीते एक पखवाड़े में राज्य का तापमान 45 डिग्री को पार कर गया है। विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र में अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। इन इलाकों में गर्म हवाओं का दौर जारी रहने से लू का प्रकोप बना हुआ है। मौसम की वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर मौसम वैज्ञानिकों ने अगले कुछ दिनों में गर्मी से फिलहाल राहत नहीं मिलने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। यूपी के बाराबंकी में हरी मिर्च के साथ साथ किसान दूसरी फसलें भी लगाकर अच्छी कमाई कर रहे हैं। बाराबंकी की मिर्च यहां से बाहरी देशों में भी भेजी जाती है। जिला उद्यान अधिकारी महेश श्रीवास्तव ने गांव कनेक्शन को बताया कि हरी मिर्च का निर्यात होने से किसानों में इसका रुझान बढ़ा है। इसकी एक बड़ी वजह है कि एक किसान को 2500 प्रति कुंटल उत्पादन में करीबन 7 से 8 लाख रुपए मिल जाते हैं। 1 एकड़ में यहाँ 100 कुंटल तक पैदावार मिल जाती है, लेकिन इसकी खेती में किसानों को शुरू में रखरखाव का ध्यान रखना होता है। अगर पानी निकास की सही व्यवस्था करेंगे तो फसल अच्छी होगी। मैंगो मैन के नाम से मशहूर पद्मश्री कलीमुल्ला खान ने मलियाबाद में कीटनाशकों के बढ़ते इस्तेमाल पर चिंता जाहिर की है। मलियाबाद में दशहरी आम का सबसे अधिक उत्पादन होता है। कलीमुल्ला ने कहा कि अब इतनी दवाएं आ गई हैं कि जब धुलाई होती है तो स्प्रे करने पर उसके साथ बड़ी तादाद में फूल टूट जाते हैं। जो दवाएं हैं उनमें कई तरह के जहर हैं। ये जब फूल पर पड़ती हैं तो उसका ज़्यादा हिस्सा जल जाता है। ऐसे में बेहतर उत्पादन के लिए ज़रूरी है किसान कीटनाशकों का इस्तेमाल कम करें। घर में सब्जियां, फल, फूल उगाते हैं तो आपके लिए अधिक उत्पादन के लिए इफ़को ह्यूमिविक पावर प्लस दवा लाया है, जो पौधे की जड़ों को मजबूत करती है और कीटों रोगों से उसकी सुरक्षा करती है। इफ़को के अनुसार इस दवा का इस्तेमाल खेत में सब्जी की फसल उगाने वाले किसान भी कर सकते हैं। इसके छिड़काव का तरीका आसान है। ह्यूमिविक पावर प्लस को 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर सकते हैं। इफ़को ह्यूमिविक पावर प्लस दवा 300 रुपये में 500 ग्राम की पैकेट बेच रही है। इसे ऑनलाइन www.ifcobazaar.in लिंक पर जाकर ऑर्डर किया जा सकता है। पशुपालकों को सलाह दी गई है कि वे दुधारू पशुओं को लू से बचाएं। अगर लू लगती है तो तुरंत पशु चिकित्सक को दिखाना चाहिए। पशु के नाक से खून आना और दस्त लगना लू लगने के लक्षण हैं। पशुओं के आँख और नाक लाल होने लगते हैं और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। लू लगने पर पशु गहरी सांस लेता है और हांफने लगता है। कई बार पशु बहुत अधिक लार टपकाते हैं और मुंह के चारों ओर झाग दिखाई देता है। मवेशियों को गर्मी से बचाने के लिए पशुपालक पशु आवास में पंखे, कूलर और स्प्रिंकलर सिस्टम लगा सकते हैं। पंखे या फव्वारे के माध्यम से पशुशाला का तापमान लगभग 15 डिग्री तक कम किया जा सकता है। कृषि वैज्ञानिकों ने कहा है कि लीची का फल हरा हो तो उसकी कटाई ना करें, क्योंकि एक बार तोड़ने के बाद वह आगे नहीं पकेगा। यह देखने के लिए कि क्या यह पर्याप्त मीठा है, आप एक गुच्छे में एक फल का परीक्षण कर सकते हैं। कटाई के लिए फलों के पूरे गुच्छे को शाखा के पास से काटें। ये 3 से 50 फलों के समूहों में उगते हैं, जो आमतौर पर जून से जुलाई में और कभी कभी सितंबर में पकते हैं। किसानों को सलाह दी गई है कि गाजर घास से कंपोस्ट बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए उसे ऐसे समय उखाड़ें जब फूलों की मात्रा कम हो। जितनी छोटी अवस्था में गाजर घास को उखाड़ेंगे उतनी ही फसल की उत्पादकता बढ़ेगी। रिसर्च में पाया गया है कि नादेप या खुले गड्ढों में फूल युक्त गाजर घास से खाद बनाने पर इसके अति सूक्ष्म बीज नष्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन अगर वैज्ञानिक विधि से गाजर घास से कंपोस्ट बनाई जाए तो यह एक सुरक्षित कंपोस्ट है। अपने खेत में एक बड़े और गहरे आकार का गड्ढा बना ले। लगभग 50 किलोग्राम गाजर घास को गड्ढे से सतह पर फैला दें। 5 से 7 किलोग्राम गोबर को 20 लीटर पानी में घोल बनाकर गाजर घास की परत पर छिड़काव करें। इसके ऊपर 500 ग्राम यूरिया या 3 किलोग्राम रॉक फॉस्फेट का छिड़काव करें।
जैविक खेती में खाद का उपयोग करना हो तो यूरिया ना डालें। ट्राइकोडर्मा विरिडी या ट्राइकोडर्मा हार्जिएनम कवक के कल्चर पाउडर को 50 ग्राम प्रति परत के हिसाब से डाल दें। इससे गाजर घास के बड़े पौधों का अपघटन तेजी से हो जाता है। इसी तरह एक परत के ऊपर दूसरी तीसरी परतें तब तक बनाते जाएं जब तक गड्ढा ऊपरी सतह से 1 फीट ऊपर तक ना भर जाए। फिर गड्ढे को गोबर, मिट्टी, भूसा आदि के मिश्रण लेप से अच्छी तरह बंद कर दें। 6 माह बाद गड्ढा खोलने पर अच्छी कंपोस्ट मिलती है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक फसल के अच्छे उत्पादन के लिए मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 5% या उससे अधिक होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में यह मात्रा 0.2% तक है, जो मिट्टी की सेहत के लिए अच्छा संकेत नहीं है। लगातार रासायनिक खाद के प्रयोग के चलते ज़मीन में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है और धीरे धीरे ज़मीन की उर्वरा शक्ति कम होने लगती है। इससे फसल का उत्पादन घट जाता है। ऐसे में ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए गोबर और जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए।